गाइज, मेंटोर सुनील। नया साल आप लोग बहुत अच्छे से मना रहे हैं और एंजॉय करें, एंजॉय करते रहिए। उम्मीद करते हैं 2024 में आप सबके बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आज बात करेंगे डिजीज इंड्यूस्ड रिग्रेशन पर, यानी बीमारी के बाद, ट्रॉमा के बाद, सीजर डिसऑर्डर के बाद किस तरीके से आपके बच्चे रिग्रेस कर जाते हैं, कौन कौन से ऐसे रीजंस हो सकते हैं, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 डायल करें, +91 तो लगा ही लें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन एशियन कंसल्टेशन 2000 रुपीज़, और एशिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 5000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं डिजीज इंड्यूस्ड रिग्रेशन पे। जैसा कि नाम से बिल्कुल क्लियर है, कोई भी ऐसा रिग्रेशन जो किसी डिजीज के बाद या किसी ट्रॉमा के बाद या किसी इलनेस के बाद या किसी सीजर डिसऑर्डर के बाद होता है, उसे बोलते हैं डिजीज इंड्यूस्ड रिग्रेशन। यानी आप यूजुअली देखते होंगे कई बार आपके बच्चे बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल की उम्र तक सब कुछ ठीक है। सडनली कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, जैसे यूजुअली एक बीमारी होती है मेनिंजाइटिस, यानी ब्रेन फीवर जिसको आप बोल देते हैं। उसके बाद आपके बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें बच्चे को डेफनेस या हियरिंग लॉस हो सकता है, और समटाइम्स बहुत हाई ग्रेड फीवर आने से सीजर्स आ जाते हैं। और उसके साथ साथ सीजर जब आते हैं तो बच्चा जब नॉर्मल कम्युनिकेशन भी अटेन कर चुका होता है, स्पीच भी डेवलप हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाती है, उसके बाद सडनली बच्चे रिग्रेस कर लेते हैं। और यूजुअली इन बच्चों को सब ऑटिज्म कैटेगरी में डायग्नोज कर देते हैं, तो इसे ऑटिज्म नहीं कहा जाएगा। जो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को आप एक पर्टिकुलर डिफरेंशियल डायग्नोसिस दे सकते हैं, यानी दे आर टू बी डायग्नोज डिफरेंशियली। उनको आप सारे जो सिम्टम्स हैं, क्योंकि सिम्टम्स आपको लगता है कि ऑटिज्म के साथ है, और कई महान लोग तो उनको क्लासिकल ऑटिज्म का भी नाम दे देते हैं, जबकि क्लासिकल ऑटिज्म के बारे में आप जानते हैं कि जो प्रॉब्लम स्टार्टिंग से होता है, यानी फर्स्ट डे से ही आप अपने बच्चे को ऐसा देखते हैं कि वो माइलस्टोन्स नॉर्मली अचीव नहीं करता, उसके साथ सोशल स्माइल नहीं आती, सोशलाइज करने की कोशिश नहीं करता, ये सारी की सारी चीज़ें आती क्लासिकल ऑटिज्म में। लेकिन ये जितने भी तरह के ऑटिज्म, आजकल ऑटिज्म एक बड़ा फैशन बन गया है, सब कोई हर डिसऑर्डर को ऑटिज्म डायग्नोज करता है। अगर आपके बच्चे को सीजर की वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं, रिग्रेशन आया है, तो उसको सीजर डिसऑर्डर का नाम दिया जाएगा। यानी जैसे सीजर आया वो रिग्रेस कर गया, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है वो चाइल्डहुड अफेजिया या एपरेक्सिया की कैटेगरी में आती है। लेकिन जब आप इनको डायग्नोज करते हैं, तो डायग्नोज करते हुए आप क्या करते हैं, सिंपली माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म और सीवियर ऑटिज्म, ये 3 कैटेगरी सब लोगों ने आजकल रटी हुई है। वर्चुअल ऑटिज्म, क्लासिकल ऑटिज्म, माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म, सीवियर ऑटिज्म, बस ये सब लोग जानते हैं। डिफरेंशियली डिजीज की तह तक कोई नहीं जाना चाहता, रूट कॉज कोई नहीं देखना चाहता, और सिर्फ आपको सिंपल डायग्नोसिस दे देते हैं। तो ये डायग्नोसिस अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं फॉल्टी है, क्योंकि बहुत सारी वजहें होती हैं। फॉर एग्जांपल आप मान लें कोई इमोशनल ट्रॉमा, बच्चे के सामने को बहुत ज़ोरदार फैमिली के अंदर डिस्प्यूट हुआ है, सो आप ये मान के चल सकते हैं बच्चा रिग्रेस कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। उसके सामने रेगुलर लड़ाइयाँ, झगड़े, ये सब चीज़ें चलती रहती है, फैमिली डिस्प्यूट चलते रहते हैं, तो आप ये मान के चलिए सम टाइम्स बच्चे रिग्रेस कर जाते हैं। तो ये इमोशनल ट्रॉमा कहलाता है। उसके साथ साथ कुछ और ट्रॉमा यानी कोई चोट लगना, तो उसके साथ साथ कोई आघात होना, जैसे बच्चा किसी हाइट से गिर जाता है, उसके बाद रिग्रेशन आ जाता है, तो उसको डिफरेंशियली डायग्नोज जरूर करें। सब चीज़ों को अफेजिया में नहीं डालें, सब चीज़ों को ऑटिज्म में नहीं डालें, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें अफेजिया की कैटेगरी में आ सकती हैं। उसके बाद आप देखिए बच्चा नॉर्मल था, उसके बाद हाई ग्रेड उसको फीवर हुआ, हाई ग्रेड फीवर 103, 4, 5 डिग्री का हुआ और उसने रिग्रेस कर लिया। तो जब इस तरीके से बच्चा रिग्रेस करता है, यूजुअली 103, 4 डिग्री फीवर में बच्चे को आप सीजर आ जाते हैं, कन्वर्जन्स आ जाते हैं, फिट्स पड़ जाते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी सीजर डिसऑर्डर की कैटेगरी में आती हैं। तो जब आप डायग्नोज करते हो बच्चे को, डिफरेंशियली डायग्नोज करें, और डायग्नोसिस जिस तरीके से बनता है उसी के ऊपर ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। अब अगर वो अफेजिया का प्रॉब्लम है, या वो सीजर डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है, या वो इमोशनल ट्रॉमा का प्रॉब्लम है, या वो ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम होगा उसका ट्रीटमेंट उसी के हिसाब से ढूंढना होगा। अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है तो ट्रीटमेंट भी डिफरेंशियल हो सकता है। सो सारे ट्रीटमेंट को सीधा ऑटिज्म मान करके उसी एंगल से चलना आपके बच्चे को, इसलिए कई बार 2-2, 3-3, 4-4 साल थेरेपी होती रहती है, उससे रिजल्ट नहीं मिलता। तो इसलिए कोशिश ये कीजिए कि डायग्नोसिस परफेक्ट हो, डायग्नोसिस बनवा के फिर आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच, कीप कमेंटिंग, ज़्यादा कमेंट ज़्यादा वीडियोस पर। बाय।